गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। तो आपको वीडियोस मिल रहे होंगे टाइप के, ठीक है। आज बात करते हैं फिजिक्स पे। फिजिक्स का एक ही वीडियोस गया है, सिर्फ इंट्रोडक्शन का भी गया है। तो इंट्रोडक्शन में हमने सिर्फ इतनी बात की थी कि फ़िज़िक्स क्या है। फ़िज़िक्स क्या था, मतलब एक फ्यूजिस वर्ड से मिलके बना था, जिसका मतलब होता था क्या, नेचर। और नेचर में दो चीज़ होती थी, एक एनर्जी और दूसरी क्या थी, मैटर, ठीक है। इन दोनों में या तो एनर्जी या तो मैटर, इससे रिलेटेड होने वाली घटनाओं का अध्ययन करना या इन दोनों के इंटरलिंक रिलेटेड होने वाली घटनाओं का अध्ययन करना। सिंपल सी क्या बात हुई थी कि यही फिजिक्स कहलाता था, ठीक है। फिर जाना था कि आगे हम लोग ने बात करने के लिए कहा था कि आगे नेक्स्ट वीडियो में फिजिक्स के बारे में बात करेंगे। तो अगर फिजिक्स में सबसे पहली बात की जाए तो मेरे अकॉर्डिंग सबसे पहले जो टॉपिक पढ़ना चाहिए वो क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। क्या बच्चा, फिजिकल क्वांटिटी। सिंपल सी बात, फिजिकल क्वांटिटी हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, भौतिक राशि। क्या बोलते हैं, भौतिक राशि। तो बात करें अगर फिजिकल क्वांटिटीज़ की तो क्या हो सकती है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटीज़ यानी ऐसी राशि, सिंपल सी बात करें तो ऐसी राशि जिसे मापा जा सके, जिसे मापा जा सके। सिंपल सी बात करें यानी विच क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड, मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसे क्या किया जा सके, अच्छा मेजर्ड किया जा सके, उसे क्या बोलेंगे हम, भौतिक राशियाँ बोलेंगे। फॉर एग्जांपल हम लोग क्या मेजर कर सकते हैं, लेंथ मेजर कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग टाइम मेजर कर सकते हैं, हम लोग मास मेजर कर सकते हैं, हम लोग इलेक्ट्रिक करंट मेजर कर सकते हैं। मतलब हम ऐसी चीज़ें जो मेजर कर सकते हैं सिंपली, वही बातें क्या कहलाएंगी बच्चा, भौतिक राशियाँ कहलाएंगी, ठीक है। उससे पहले इसके टाइप्स पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं साइड में कि नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होंगी। नॉन फिजिकल क्वांटिटी यानी पढ़ना तो हमें फिजिक्स में ही नहीं है, बट जानना चाहिए ना कि नॉन फिजिकल क्वांटिटीज आखिर है क्या। नॉन फिजिकल क्वांटिटीज क्या होंगी, मतलब ऐसी राशि जिसे ना मापा जा सके। सिंपल सी बात, जिसे ना मापा जा सके, यानी विच क्वांटिटी कैनॉट मेजर्ड, ऐसी क्वांटिटी जिसे मेजर्ड ना किया जाए, सिंपली क्या कहलाएगा बच्चा, वो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल की अगर बात करें, लाइक किसी को पसंद करना, कितना पसंद करते हैं, मेजर कर सकते हैं, नहीं। लव, ठीक है, हेट, नफरत करना, प्यार करना, ये सब क्वांटिटीज़ क्या हैं, इसे हम क्या कर सकते हैं, मेजर्ड नहीं कर सकते। तो अगर ऐसी बात है जिसको हम मेजर ना कर सके, वो किस में चली जाएंगे बच्चा, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़। तो हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स में वही चीज़ पढ़ना है कि जिसके बारे में मेजर किया जा सके। सिंपली फिजिकल क्वांटिटी से मेन रिलेटेड होगा फिजिक्स का। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ हुआ क्या, ऐसी क्वांटिटी जिसे मापा जा सके, यानी विच क्वांटिटीज़ कैन बी मेजर्ड। फॉर एग्जांपल लेंथ, टाइम, मास, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब इसके अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें, सिंपली इसके अगर हम टाइप्स की बात करें, तो इसको बात करें तो पहला क्या, स्केलर होता है और एक क्या होता है, वेक्टर होता है। स्केलर मतलब अदिश राशि, क्या बच्चा, अदिश, और दूसरा सदिश राशि। सिंपल सी दो ही टाइप्स है, एक अदिश है, एक सदिश। और भी क्लासिफाइड किया जाता है जनरली इनको टू वेज में, एक एक्सटेंसिव होता है, एक एक्सटेंसिव एंड एक इंटेंसिव। सिंपल सी बात करें तो स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है, बेसिकली स्केलर क्वांटिटी विच, मतलब सीधी सी बात करें हिंदी में, जिसमें परिमाण हो परंतु
दिशा ना हो, सिंपल सी बात, यानी विच हैव मैग्नीट्यूड, विच हैव मैग्नीट्यूड हो बट नॉट हैव डायरेक्शन, यानी परिमाण हो परंतु दिशा ना हो, ठीक है, बट दिशा ना हो, मैग्नीट्यूड हो पर डायरेक्शन ना हो, नो हैव डायरेक्शन, ठीक है। तो ऐसी क्वांटिटीज़ क्या कहलाएंगी बच्चा? अदिश राशि कहलाएंगी। परिमाण और मैग्नीट्यूड ऐसे समझते हैं, अगर हम बात करें सिंपली यहीं पे फिजिकल क्वांटिटीज़ को अगर रिप्रेजेंट करने की बात करें, इसको अगर हम रिप्रेजेंट करने की बात करें, रिप्रेजेंट, तो इसमें 2 चीज़ होती है बच्चा। एक क्या होती है? न्यूमेरिकल वैल्यू और प्लस यूनिट, यानी संख्यात्मक मान। क्या होता है बच्चा? संख्यात्मक मान और प्लस इकाई कहो या इसी को मात्रक भी बोलते हैं। क्या कहते हैं? मात्रक। तो सिंपल से अगर हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करना है तो इन्हीं 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है कोई फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें 2 kg, तो इसका मतलब 2 क्या है बच्चा? संख्यात्मक मान। क्या है? संख्यात्मक मान है, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू। बट kg क्या है? यूनिट। यूनिट मतलब इकाई है। किस चीज़ की इकाई है? द्रव्यमान मेजर करने की, मास मेजर करने की इकाई क्या है? 2 kg है। फॉर एग्जांपल ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, 3 सेकेंड, ठीक है, ठीक है, इस तरह से बहुत सारी क्वांटिटीज हो सकती हैं। यानी जो लेंथ थी, कितना लंबाई, टाइम था, ठीक है, मास था, तो मास कितना? 3 kg। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने में 2 चीज़ होती है, एक न्यूमेरिकल वैल्यूज होती है उसमें और एक क्या होती है? यूनिट। यानी इन दोनों चीज़ के बगैर हम कुछ बता नहीं सकते कि फिजिकल क्वांटिटी को हम कैसे मेजर करें। हमने सिर्फ बोल दिया अगर 3 बच्चा, तो क्या 3, ठीक है। अगर मैंने बोल दिया 3 मीटर, इसका मतलब कि हमें डिस्टेंस मेजर करनी है, और डिस्टेंस मेजर कितनी की है हमने? 3 मीटर की है, ठीक है। तो संख्या भी पता होना चाहिए कितना, और क्या मेजर कर रहे हैं वो कौन बताता है? यूनिट बताता है। अभी पढ़ेंगे हम अगले लेक्चर में, या हो सकता है अभी पढ़ें, क्या? यूनिट पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेसिकली अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना है सिंपली, तो 2 चीज़ हमें पता होनी चाहिए उसमें। क्या है? एक संख्यात्मक मान और एक यूनिट पता होनी चाहिए, तभी हम चीज़ें बता सकते हैं सिंपली कि। तो यही चीज़ मैं बता रहा हूँ, स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिसमें परिमाण हो पर दिशा ना हो, यानी उसमें मैग्नीट्यूड हो पर डायरेक्शन ना हो। मैग्नीट्यूड का मतलब यही बच्चा कि 3 मीटर है, बट ये नहीं पता कि नॉर्थ है कि ईस्ट है, ठीक है, कि वेस्ट है। यानी हमें मैग्नीट्यूड तो पता है, हमें मैग्नीट्यूड पता है, बट डायरेक्शन हमें क्या है? नहीं पता है। तो ऐसी क्वांटिटीज़ क्या कहलाती हैं बच्चा? स्केलर क्वांटिटी कहलाती है। क्या कहलाती हैं? स्केलर क्वांटिटी कहलाती हैं। अगर मैं इसके एग्जांपल्स की बात करूँ सिंपली, तो क्या हो जाएगा? जैसे फॉर एग्जांपल की बात करूँ, जैसे टाइम, ठीक है, जितनी भी एनर्जी है, ठीक है, इस तरह की क्वांटिटी जितनी भी होती हैं सिंपल सी क्या कहलाएंगी? टेम्परेचर। ये सारी क्वांटिटी में क्या होता है? सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन की कोई नीड नहीं। वेक्टर क्वांटिटी क्या होगा? इसका रिवर्स, यानी जिसमें बच्चा, जिसमें परिमाण और दिशा के साथ साथ, बहुत से बुक्स में भी मिलेंगे आपको, बहुत से टीचर्स भी आपको बताएंगे कि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों सिंपली वो क्या हो जाता है? वेक्टर। बट ऐसा नहीं है, जिसमें परिमाण एंड दिशा के साथ साथ त्रिभुज के योग के नियम का पालन करे। ऐसी क्वांटिटीज़ क्या होगी बच्चा? सिंपल सी बात अगर हम करें, ऐसी क्वांटिटीज़ क्या होंगी? वेक्टर क्वांटिटी होंगी। सिर्फ ये कह देने से काम नहीं चलने वाला कि इससे परिमाण हो और दिशा हो। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, इसमें क्या आएंगे बच्चा? जैसे वेग आ गया, त्वरण आ गया, ठीक है, वेग मतलब वेलोसिटी, ठीक है, एक्सेलरेशन,
फोर्स। तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाएंगी, सिंपल सी बात करें अगर तो वेक्टर क्वांटिटीज़ कहलाएंगी, क्योंकि इसमें इसको रिप्रेजेंट करें वेग या विस्थापन। तो इन सारी चीज़ों के लिए डायरेक्शन मस्ट है। इसी में एग्जांपल क्या होगा, विस्थापन, क्योंकि वेग क्या, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, सिंपल सी बात क्या कहलाएगा, वेलोसिटी कहलाता है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट होता क्या है और डिस्टेंस ये पढ़ेंगे हम, मोशन चैप्टर जो हम पढ़ेंगे, मोशन टॉपिक, उसमें डिटेल में हम बात करेंगे। पर अभी इतना समझ लीजिए, तो डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें सिंपली, तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में डिफरेंस होता है। डिस्टेंस हम जितना भी टोटल डिस्टेंस कवर करेंगे एट ए गिवन टाइम, एट ए गिवन इंटरवल, ठीक है, वो क्या होगा, हमारा डिस्टेंस होगा। पर द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी कम से कम दूरी जो हम ट्रेवल करेंगे वो क्या कहलाएगा, कि फॉर ए स्पेसिफिक डायरेक्शन, किसी भी स्पेसिफिक डायरेक्शन में वो क्या कहलाएगा बच्चा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो इसका मतलब कुछ क्वांटिटीज़ हैं जो क्या करती हैं, डायरेक्शन पे भी डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल वेग, हम पढ़ेंगे इसको, आपको और अच्छे से क्लियर होगा आगे। त्वरण यानी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ठीक है, ये सारी क्वांटिटी क्या कहलाती है बच्चा, वेक्टर क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। यानी इसमें परिमाण होता है और दिशा दोनों हो, तो ऐसी क्या, लेकिन कभी कभी फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा, अगर विद्युत धारा की बात करें तो आप सब जानते हैं इलेक्ट्रॉन के अपोजिट जो मूव करता है क्या कहलाता है, धारा ही होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन, पता है ना इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ही है, तभी तो इसके रिवर्स में क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है। इसका मतलब हमें बच्चा अगर मैं बोल दिया 2 एम्पियर, तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड भी है, क्या मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। फिर भी विद्युत धारा क्या बच्चा, स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि ये त्रिभुज के योग के नियम का पालन नहीं करता है। त्रिभुज के योग का नियम यानी ट्रायंगल लॉ फॉलो नहीं करती। और स्केलर क्वांटिटी डिफरेंस, तो जिसमें परिमाण हो दिशा ना हो, सिंपली स्केलर। बट ये नहीं कहेंगे आप कि जिसमें परिमाण यानी दिशा, यानी जिसमें मैग्नीट्यूड एंड हैव डायरेक्शन हो, वो क्या कहलाएंगे, वेक्टर क्वांटिटी नहीं कहेंगे। क्यों, क्योंकि कंप्लीट डेफिनेशन नहीं होगा। क्या होगा कि विच क्वांटिटीज हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एंड ओबे द ट्रायंगल लॉ इज कॉल्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी कहलाएंगे। यानी परिमाण भी हो उसमें, बात साफ साफ बच्चा, दिशा भी हो और त्रिभुज के योग के नियम का पालन भी करेगा, तभी क्या होगा वो बच्चा, वेक्टर क्वांटिटी होगी। इतनी बात अगर समझ में आई हो तो आगे बढ़ा जाए। ठीक है, और अगर कोई चीज़ ना समझ, अब पढ़ाई शुरू हो रही है बच्चा धीरे धीरे। ठीक है, तो अब हम बेसिक पढ़ेंगे फिजिक्स, 10-15-20 लेक्चर होंगे, उसके बाद हम एकेडमिक क्लास 11th और 12th की स्टार्ट कर देंगे जल्द से जल्द। ठीक है, तो ये बेसिक है कि अगर फिजिकल क्वांटिटी की बात करेंगे तो सिंपल से ऐसी राशि जिसे हम माप सकते हैं, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू भी होती है और यूनिट भी होती है। फॉर एग्जांपल 2 kg, 2 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ है, और kg क्या है, यूनिट। ठीक है, अब इनके क्लासिफिकेशन क्या, स्केलर है, वेक्टर है। स्केलर आप समझे, वेक्टर समझे। कभी कभी इसके क्लासिफिकेशन की बात करता है एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव। एक्सटेंसिव विच हैव डिपेंड ऑन मास एंड इंटेंसिव विच डज नॉट डिपेंड ऑन मास, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये आगे की चीज़ हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स में, आप इसके लिए परेशान ना हो। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, इंटेंसिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेसिकली इतनी बात रिलेटेड थी, मुझे लगता है फिजिकल क्वांटिटी, इतनी बात आपको, इतनी बेसिक्स कम से कम पता होना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगले क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, यूनिट्स पढ़ेंगे बच्चे। अगले क्लास में क्या पढ़ेंगे, यूनिट्स पढ़ेंगे। उसके बाद अगले लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, डायमेंशन पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चा। क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये बच्चा रटना नहीं, कितना रटोगे, हाँ, हज़ारों पता नहीं कितना, बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ हैं और रिसर्च चल रही हैं, तो किसी भी क्वांटिटीज़ को हम रट नहीं सकते, सिंपल सी बात है। किसी भी क्वांटिटीज़ के यूनिट को नहीं रट सकते हैं, हाँ रट सकते हैं, 2-4 रट सकते, भूल जाओगे। तो तरीके से हम सीखेंगे इसको निकालना भी, और एक एक टॉपिक भी हमें समझ में आ जाएगा कि क्या क्या होते हैं। बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में भी जानेंगे। तो एक टॉपिक बेसिकली यूनिट रखेंगे और एक टॉपिक क्या रखेंगे, मेन जो रहेगा डिपेंडेंट वो यूनिट पे रहेगा। अगर यूनिट समझ में आ गया तो डायमेंशन कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है, बस थोड़ा सा बताना रहेगा। तो ये लेक्चर थोड़ा सा बड़ा होगा, यानी 20-25 मिनट का जाएगा, बाकी डायमेंशन 10-15 मिनट में। ठीक है, इसको निपटाने के बाद हम मोशन शुरू करेंगे। ठीक है, ये दोनों निपटाने के बाद हम बेसिक मोशन शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। ठीक है, धन्यवाद।